विदेशी देवरानी। शकुंतला अपनी बड़ी बहू अर्चना और पति विनोद के साथ रहा करती थी। शकुंतला को अपने छोटे बेटे आरव का यूएस से आने का बड़ा ही इंतज़ार था। आखिर उसे अपने छोटे बेटे की शादी जो करानी थी। ऐसे ही एक दिन शकुंतला टीवी देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर विनोद शकुंतला से कहता है, क्या हुआ भाग्यमान, आज टीवी देखकर तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो। ऐसा क्या आ रहा है टीवी में? पिताजी, टीवी में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जिसे देखकर माँ जी मुस्कुराए। माँ जी तो बस इसलिए मुस्कुरा रही हैं क्योंकि बहुत जल्द देवर जी यूएस से घर आने वाले हैं। अरे इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर साल ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए हमसे मिलने आ ही जाता है घर। पर इस बार ऐसा क्या है जो तुम इतनी खुश हो? अब बता भी दो शकुंतला रानी अपनी खुशी का राज। मेरा बेटा इस बार विदेश से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो सरप्राइज क्या है। अच्छा, क्या सरप्राइज है माँ जी? बड़ी बहू, मैं हर बार कहती हूँ ना आरव से कि तू यूएस की नौकरी छोड़ दे और हमेशा के लिए घर आ जा। हाँ माँ जी। तो मुझे लगता है कि इस बार वो यूएस की नौकरी को लात मारकर हमारे पास आ रहा है, वो भी हमेशा के लिए। अब मेरा बेटा हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा, जैसे मेरा बड़ा बेटा रहता है। इस बार जब आरव घर आएगा तो मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगी। ये सब कुछ सोच सोच कर शकुंतला खुश हो रही होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आरव यूएस से घर आ जाता है। पर इस बार वो अकेला नहीं, बल्कि अपनी विदेशी बीवी लीजा के साथ आया है और अपनी माँ से कहता है, तो माँ, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? ये है लीजा, मेरी बीवी और इस घर की बहू। है ना बहुत ही सुंदर और स्वीट? बेटा, तू मेरे लिए ये गोरी मैम लेकर आया है और मुझे लगा कि तू यूएस छोड़कर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आया है। बेटा, मुझे तो बहू बहुत पसंद आई, पर लगता है तेरी माँ को तेरी बीवी कुछ जची नहीं। What? दरअसल शकुंतला खाली पुलाव पका रही थी कि इस साल जब आरव आएगा तो वो उसे वापस नहीं जाने देगी और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देगी। माँ, लीजा बहुत अच्छी है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो बहुत जल्द इस घर के तौर तरीके सीख लेगी और अब मैं कभी यूएस भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूएस तो मैं लीजा के लिए जाता था। पर अब जब लीजा ही पूरी तरह से मेरी है तो यूएस क्यों जाना? क्यों लीजा? ये सब देखकर शकुंतला के होश उड़ जाते हैं। पर विनोद को तो अपनी बहू बहुत पसंद आती है, वो उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर अर्चना को बहुत हंसी आती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसीलिए कहते हैं कभी भी ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। देखिए, आप ख्याली पुलाव पका रही थी, इसलिए चावल जैसी सफ़ेद बहू आपके घर आ गई। चुप कर तू बहू। इस तरह से शकुंतला अर्चना को डांट देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब लीजा अर्चना के साथ काम कर रही होती है, तभी गली की एक पड़ोसन आ जाती है और देवरानी जेठानी को एक साथ काम करता देख शकुंतला से कहती है, शकुंतला बहन, तुम्हारी छोटी बहू ने तो तुम्हारा खानदान ही बदल दिया। कहाँ तुम दोनों सांवली और छोटी देखो कैसी गोरी। दोनों देवरानी जेठानी साथ खड़ी होकर काम कर रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रही हो। तुम्हारे पास दूसरों के घर में ताक झांक करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मधु बहन? काम तो बहुत है शकुंतला बहन, इसलिए तो यहाँ आई थी। पर तुम्हारी गोरी बहू को देखकर ना जुबान थोड़ी सी फिसल गई। अच्छा, चलती हूँ मैं। इस तरह से शकुंतला की पड़ोसन शकुंतला और अर्चना का मजाक बनाकर चली जाती है। पर अर्चना को अपनी पड़ोसन आंटी की बात बहुत बुरी लगती है और इसलिए अगली सुबह वो खुद के मुंह पर बहुत सारा पाउडर लगा लेती है ताकि वो भी लीजा की तरह गोरी नजर आए। पर उसकी ये हरकत देखकर घर के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। भाभी, आपको किसी सर्कस में जोकर का काम मिल गया है क्या? जो सुबह सुबह आप ऐसी जोकर बनकर घूम रही हो। क्यों देवर जी, मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? माँ जी, आप ही बताइए, मैं क्या खराब दिख रही हूँ? अर्चना बहू, मुंह पर पाउडर थोप लेने से कोई गोरा नहीं हो जाता।
अब जाकर अपने चेहरे से पाउडर हटा लो, वरना गली के किसी बच्चे ने देख लिया ना तो डर जाएंगे। बार बार लीज़ा के सामने अपना मजाक बनता देख अर्चना को लीज़ा से नफरत होने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब लीज़ा अपनी जेठानी और सास के साथ खाना बना रही होती है तो शकुंतला उसका और अपना हाथ मिलाती है और लीज़ा का गोरा हाथ देखकर शकुंतला अर्चना से कहती है, अर्चना बहू, जब से ये लीजा की बच्ची आई है तब से हमारी इज्जत इस घर में घट गई है। आप सही कह रही हैं माँ जी, अब हम दोनों को मिलकर इस विदेशी देवरानी का कुछ तो करना होगा ताकि इसका गोरा रंग धरा का धरा रह जाए। इस तरह से शकुंतला और अर्चना प्लान बनाने लगती है। एक दिन जब लीज़ा फेस वॉश कर रही होती है, जिस वजह से उसके मुंह पर बहुत सारा झाग होता है और उसकी आंखें बंद होती है, इसी का फ़ायदा अर्चना उठाती है और लीज़ा मुंह धोने के लिए पानी लेती है तो अर्चना काला कलर पानी में मिला देती है, जिस वजह से लीज़ा के पूरे मुंह पर काला रंग चढ़ जाता है। और जब लीज़ा सबके सामने जाती है तो सब लीज़ा का मजाक बनाने लगते हैं। लीज़ा, ये सब कुछ क्या है? अभी कुछ दिन पहले भाभी को सर्कस में जाने का मन कर रहा था और अब तुम। What happened? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? लीज़ा के पूछने पर अब आरव लीज़ा को आईना दिखाता है और अपने चेहरे पर काला रंग देखकर लीज़ा सभी के साथ हंसने लगती है। पर लीज़ा समझ चुकी थी कि ये सारी चाल उसकी सास और जेठानी की है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। शकुंतला अर्चना के साथ मिलकर ऐसी ही चालें चलने लगती है, परंतु एक दिन तो हद ही हो जाती है जब घर में कोई नहीं होता और अर्चना शकुंतला के साथ मिलकर काला पेंट लीज़ा के ऊपर डाल देती है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने गोरेपन पर, तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक बनाते थे। अब मज़ा आया ना जब तुम खुद मजाक का पात्र बन रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप लोगों का मजाक बने, इसलिए मैं हमेशा चुप रही। पर आज जब आप दोनों ये प्लान बना रहे थे तब मैंने आप दोनों की सारी बात सुन ली थी और आप दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये बात आरव और पिताजी को बता दिया था। माफ़ करना मुझे, पर पिताजी और आरव के सामने आप दोनों का सच लाना बहुत इम्पोर्टेंट था। लीज़ा की ये बात सुनकर अर्चना और शकुंतला की हंसी बंद हो जाती है और वो पूरे घर में आरव और विनोद को देखने लगते हैं, परंतु उन दोनों को घर में कोई नजर नहीं आता। घर में तो कोई नहीं है। तूने हमसे झूठ बोला? यस, पर मैं चाहूँ तो आरव और पिताजी को सच बता सकती हूँ और आप जानते हैं सच जानने की बात क्या होगा। पर मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, मैं इस घर को जोड़े रखना चाहती हूँ, आप दोनों के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है जिस वजह से आप दोनों मुझसे नाराज़ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी। लीज़ा विदेशी थी, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानती थी। उसके अंदर की समझदारी देखकर अर्चना और शकुंतला को अपने किए का एहसास होता है और शकुंतला अपनी बहू से कहती है, लीजा बहू, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर की छोटी बहू मेरे मन पसंद की आए, पर जब आरव तुझे अपने साथ ले आया तो मेरे सारे सपने टूट गए। पर फिर भी मैंने तुझे अपनाया, परंतु जब तेरे गोरेपन की वजह से हम दोनों सास बहू का मजाक बनने लगा तो हम दोनों ने मिलकर ऐसी चालें चली। पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम तेरे साथ ऐसी गिरी हुई हरकतें कभी नहीं करेंगे। बस तू हमें माफ कर दे बेटा। अब लीज़ा अपनी जेठानी और सास को माफ़ कर देती है, जिसके बाद वो सब पुरानी सभी बातों को भूल जाते हैं और एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।